काउंसलिंग की मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि आप ये मत सोचना कि फर्स्ट वर्ड लाते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, आपका एम्स में सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शर्मा एंड आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स भोपाल। तो जितने भी बच्चे हैं जो नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में तैयारी करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है और उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए अगर आप एक एम्स में एक जो सीट है वो पक्की करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो अपनी बीएससी नर्सिंग का कोर्स एम्स के थ्रू करना तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्या कट ऑफ रहा प्रीवियस ईयर का, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, सो दैट इतना तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाए कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फर्स्ट काउंसलिंग में ही मेरा हो जाना है। ठीक है, सो लास्ट ईयर के बेसिस पे हम एक आइडिया लेके चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स ईच कैटेगरी के। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं कि जितने मार्क्स पे आपका क्वालिफाई माना जाएगा, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाई माना जाएगा। सो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। मीन्स 50% जनरल कैटेगरी के बच्चों को 50% मार्क्स लाने ही हैं, तब जाके वो क्वालिफाई कहलाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि क्वालिफाई इज नॉट रिलेटेड टू सिलेक्शन। ठीक है, क्वालिफाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिलेक्शन आपको कैसे श्योर करना है, कितने मार्क्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वालिफाइंग सुनते हैं। जनरल के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50%, ओबीसी के लिए 45% मार्क्स क्वालिफाइंग थे लास्ट ईयर, है ना, और एससी एसटी के लिए 45 मार्क्स क्वालिफाइंग थे लास्ट ईयर। सो ये हो गए क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में आप 10-15 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स अगर आप ऐड कर लोगे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ। जनरल के लिए मैंने क्या बताया कि 50% मार्क्स आर क्वालिफाइंग। अब 50% तो वो है जिसपे कि दुनिया भर के बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, पर वो दुनिया भर के बच्चे सेलेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उन्हें सीट तो नहीं मिल जाएगी एम्स में। तो अब उस 50% में आपको 15 वाला है ना, वो ऐड करना है, यानी कि 50 + 15 कितना हुआ, 65। 65 मार्क्स हो गए आपके सिलेक्शन के लिए, जरूरी मार्क्स हैं, जो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 65 मार्क्स या उससे ऊपर लाते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, आपका एम्स में सिलेक्शन होने वाला है, आपका एम्स से बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप करने वाले हो, ये मान लो। ऐसे ही आपको अपना ओबीसी का निकाल लेना है। ओबीसी का मैंने बताया 45 क्वालिफाइंग, तो 45 + 15 कर लो आप, तो आपका हो गया 60, यानी कि 60 या उससे अब आएंगे। सो यू आर श्योर, ठीक है, कि मेरा हो जाएगा। ऐसे ही आप एससी एसटी का निकाल सकते हो, 45 + 15 अगेन विच इज 60, राइट। तो 60 मार्क्स पे आपका श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वो मार्क्स जो कि आपको जिसके आसपास नहीं, ऊपर ही का ही सोचना है। अपने हमेशा अपने आपके गोल्स अपने हाई रखने हैं, जिससे कि आप जो है अपना एक बार में ही क्लियर कर लो सारा कुछ। ठीक है, तो आपको इससे हाई का ही सोचना है और अपना जो है स्कोर अपने अभी से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर, वो इस तरीके से करने हैं कि आपके मार्क्स जो है वो इससे ऊपर ही जाए, इससे कम नहीं जाए। तो हमने कट ऑफ की बात कर ली। काउंसलिंग की मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि आप ये मत सोचना कि फर्स्ट राउंड में मतलब नहीं हुआ तो आपको सेकंड राउंड अटेंड नहीं करना है। आप एंड तक काउंसलिंग अटेंड करोगे। काउंसलिंग सेशंस जो हैं जितने भी होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ओपन काउंसलिंग। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम पे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसी टाइम पे नीट के हो रहे हैं, उसी टाइम पे बच्चों का एमबीबीएस में भी सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस का कॉलेज भी मिल गया और बीएससी नर्सिंग का एम्स भी मिल गया। तो अब वो सोचेगा कि मैं बीएससी नर्सिंग में एमबीबीएस में दाखिला ले लेता हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चों की सीट जो है ना वेकेंट हो जाती हैं, जो कि फर्स्ट राउंड में फिल हो गई थी अच्छी खासी, पर लास्ट तक आते आते वो वेकेंट हो जाती हैं। सो एंड तक काउंसलिंग पूरी अटेंड करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओपन राउंड काउंसलिंग में तो मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो काउंसलिंग की जो टिप है वो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको जो है ना फर्स्ट राउंड में हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो एम्स जो है अब तो दुनिया भर में, मतलब पूरे इंडिया के कोने कोने में, दुनिया भर में तो नहीं, अब जो है, पहले जब बात करूँ मैं 2016 की तो 8 एम्स थे शायद, और अब 8 टूजा है ना 16 एम्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी बिग 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 खुशखबरी फॉर ऑल ऑफ यू।
क्योंकि जितने ज़्यादा एम्स हैं सीट्स भी उतनी ज़्यादा हैं, तो अब आपके चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। हालांकि कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, बट अगेन जो फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, इस चैनल में बताती रहती हूँ कि बेस्ट टीचर्स भी आ चुके हैं, बेस्ट मटेरियल भी आ चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हर तरफ से बल्ले बल्ले है, बस यूटिलाइजेशन प्रॉपर सोर्सेज का और प्रॉपर टाइम का करने की ज़रूरत है आपको, है ना। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एमपी से हो, यूपी से हो, राजस्थान से, कहीं से भी हो, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एम्स जो ऐसा हो जाएगा जो आपके घर के पास भी पड़े। हालांकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें घर के पास वाली चाहिए, हमें घर के दूर जाने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो वो बातें आप तक है, आपकी प्रेफरेंस है, उस सब पे तो अभी जाना नहीं है। हालांकि मैं बता देती हूँ कि लिस्ट जो है वो क्या रहने वाली है। सो एम्स भोपाल, ठीक है, एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा, एम्स भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर जो यूपी में आता है, जोधपुर राजस्थान अगेन, कल्याणी, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स पटना बिहार, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, एम्स ऋषिकेश, हेवन बिकॉज इतना अच्छा अभी जो पॉल्यूशन के मामले में जो हमारा हाईएस्ट रेटिंग आता है हमारी कंट्री का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हेवन है एम्स ऋषिकेश। देन एम्स रायबरेली फॉर यूपी पीपल। सो ये सारे हो गए एम्स के लिस्ट, जहाँ पे अभी हो सकता है इससे ज़्यादा लिस्ट हो जाए आपके एंट्रेंस, आपके काउंसलिंग टाइम तक हो सकता है इससे ज़्यादा लिस्ट बन जाए एम्स की, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है इस मामले में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब वो तो आपको पता ही है, चल गया होगा अब तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। सो 30 का वेटेज रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, और 10 नंबर की आती है आपकी जीके, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है ना, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/3 जो है वो आपका कटेगा फॉर नेगेटिव, ठीक है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 मार्क्स की। तो बेटर है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि एटलीस्ट जो 1/3 है उसका तो लॉस नहीं होगा ना। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को आपको इस वीडियो में बतानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ बीएससी नर्सिंग में कैसे एंट्रेंस कैसे क्रैक करना ये सब मिलेगा, बल्कि आगे जो नर्सिंग ऑफिसर तक की पूरी जर्नी है हम वहाँ तक लेके चलेंगे आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने के बाद उसका जो सिलेबस है, कोर्स है, असाइनमेंट्स हैं, बुक्स इंपॉर्टेंट कौन सी रहने वाली है, वो सब भी मिलेगा इस चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।